पुण्य पाप है क्या? पुण्य पाप की भी आप जब गहराई में जाओगे तो पुण्य और पाप वास्तव में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदलते रहते हैं। पुण्य पाप भी देखो, किसी पंथ संप्रदाय में वही काम करना पुण्य है, तो किसी पंथ संप्रदाय में वही काम करना पाप है। ख्याल में है कि नहीं है? किसी के यहाँ वही काम करना पुण्य है, किसी के यहाँ वही काम करना पाप है नहीं? अंतर कितना है? अब ये वास्तव में पुण्य पाप जो भी अपन करते हैं, अब पंचामृत अभिषेक करने वाले हम कहते कि पाप कर रहे हैं और वे कहते साहब पुण्य कर रहे हैं, और वे उसको पाप समझ के बिल्कुल नहीं करते, वो बड़ा धर्म समझ के और बड़ा अच्छा काम समझ के करते हैं। फूल चढ़ाना आपको लगता है पाप है, और फूल चढ़ाने वालों को लगता है ये तो भगवान की भक्ति है। अब ये डिसाइड कैसे करोगे कि पाप है कि पुण्य? तुम कहोगे कि फूल चढ़ाने में हिंसा हो रही है, ख्याल में है कि नहीं आया, इसलिए पाप है। और वो कह रहा है कि फूल चढ़ाने में हमारे भाव बहुत लगते हैं, हमारे तो परिणाम में बहुत निर्मलता आती है, हमें तो भगवान की भक्ति आती है, तो उसे पुण्य बनता है। क्यों? वही तो कह रहा हूँ कि अब वो दीपक से आरती कर रहा है ना? तो जगत में वास्तव में जो बाहर की क्रियाएं हैं, जो बाहर की परिस्थितियां हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पुण्य और पाप की कीमत नहीं है। पुण्य और पाप भी असली में आप सीधा सा समझ लो, सम्यक दृष्टि को पाप नहीं लगता और मिथ्या दृष्टि को पुण्य नहीं लगता। क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि को पाप नहीं लगता और मिथ्या दृष्टि को कभी पुण्य नहीं लगता। चाहे मिथ्या दृष्टि कितनी ही कोशिश करे, ख्याल में आया, वो पुण्य बांध ही नहीं सकता। आप कहोगे क्या बात करते हो, मिथ्या दृष्टि स्वर्गों में जाता है। अरे भाई, वो पुण्य है कहाँ? वो पुण्य की कीमत है कहाँ? चाहे कोई सोने के पिंजरे में रहे और चाहे कोई लोहे के पिंजरे में रहे, आचार्य भगवंत कहते हैं आखिर है तो पिंजरे में ही। ऐसे कोई जीव पाप में नरक आदि चला जाए, पुण्य में स्वर्ग आदि चला, इनसे क्या फर्क पड़ता है? ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि तुम अपनी तरफ से कुछ मत करो। जैसे कोई जीव निगोद से निकला तो उसने क्या किया, और फिर निगोद से निकलकर तरस पर्याय में आया, और फिर वो सादिक 2000 सागर की वो गणना लिखी हुई है कि वो इतनी पर्याय मनुष्य की धारण करेगा, इतनी पर्याय त्रियंच की धारण करेगा, इतनी पर्याय देव की, इतनी पर्याय नरक की, सब लिखा है ना। और वे सब पर्याय सादिक 2000 सागर में मिलनी है, फिक्स है। तो देखो, कोई जीव वहाँ से निकलता है तो स्वाभाविक है पुण्य और पाप तो होने ही होने हैं। कभी नरक जाएगा, कभी वही जीव स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसे स्वर्ग के भाव भी पूरे करने हैं और उसे नरक के भाव भी पूरे करने हैं और मनुष्य के भाव भी पूरे करने। तो इसमें जीव का कुछ भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं है। जीव का पुरुषार्थ जो असली है वो तो अपना सच्चा जो स्वरूप है, जो आत्मा है, जो शरीर आदि से भिन्न ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, उसको जाने ये जीव का पुरुषार्थ है। उसको जाने बिना ये बाहर की परिस्थितियां, बाहर की व्यवस्थाएं जीव के हाथ में वैसे भी नहीं है। ये तो अपने आप ही परिणमन चल रहा है और ऐसे ही परिणमन सादिक 2000 सागर का पूरा होगा और फिर जीव अपने आप निगोद में चला जाए। इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये सोच रहे कि हम देवगति का पुरुषार्थ, कुछ नहीं। देव गति में अनंत बार होके घूम घाम के आ गए, नरक गति में घूम घाम के आ गए और कोई उसमें जीव का कुछ नहीं लगा। अभी भी जो आप और पुण्य और पाप की बात करते हो, ये आप पुण्य और पाप देखो अपने अंदर, तो ये सब आपके पास जो भी आप कर रहे हो ये आपका अनुभव ज्ञान नहीं है, ये सब आपको परंपरा से मिला हुआ ज्ञान है। नहीं समझ में आया? पहले आप दीपक जलाते थे, खूब दीपक से आरती करते थे,
फिर आप गुरुदेव के मार्ग में आए, आपको समझाया दीपक जलाने में तो हिंसा होती है भैया, काहे को हिंसा करते हो, आपने दीपक जलाना छोड़ दिया। ख्याल में आए ना, गुरुदेव ने कहा अरे भैया फूल नहीं चढ़ाना, ये तो गलत बात है। श्वेतांबरों से कहा कि तुम ये सब सही नहीं है, तो दिगंबर बन गए, तो क्रियाएं अपना ली। लेकिन मजेदार बात यह है कि जीव क्रियाएं जल्दी पकड़ता है। दीपक करता था, दीपक छोड़ दिया, समझ में आया। पंचामृत अभिषेक करता था, छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं छोड़ पाता कि मैं दोनों का ही करता नहीं। अंतर समझ में आया कि नहीं, ये नहीं छोड़ पाता। ये सब बाहर का तो तुम जिस पंथ संप्रदाय में रहोगे तो वो करने लगो। भैया काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए जैसा, ठीक है साहब, कल से सफ़ेद पहन के जाएंगे, लेकिन मैं कपड़े पहनने वाला ही नहीं हूँ, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वही पूछे कि साहब गुरुदेव ने ये समझाया दीपक से, अरे गुरुदेव ने ये नहीं समझाया, गुरुदेव ने ये समझाया कि दीपक करने वाले ही नहीं हो तुम। वो बात तो तुम भूल गए, लेकिन वो तुमने आदत है ना जन्मों जन्मों की, तुम जिस पंथ संप्रदाय में जाते हो वहाँ की बाहर की चीज़ें पकड़ते हो। और हर पंथ संप्रदाय इसलिए बर्बाद हो जाता है कि वो गुरु के द्वारा बताया हुआ जो सच्चा मार्ग है उसको तो भूल जाता है, और जो वो बाहर की क्रियाकांड है, अब वो कई तरह का हो सकता है। क्रियाकांड तो सब गुरुओं का अलग अलग रहता है ना, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, जिसको जो समझ में आ जाए उसमें क्या बात है। तो अब बस वो बाहर का क्रियाकांड पकड़ लिया और अपने को मोक्ष मान लिया, और ये भूल गए कि अरे मैं तो वास्तव में करता नहीं हूँ। देखो भैया, पैसा जोड़ते भी अहंकार के लिए हैं और छोड़ते भी अहंकार के लिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? आपको पता है पैसा एक लिमिट के बाद जब आप जोड़ते हो तो आप अहंकार के लिए जोड़ते हो, फिर आप पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी मुकेश अंबानी पे जितना पैसा है या और बड़े बड़े आदमी है, खरबपति हैं, वो इतना पैसा वो भी जानते हैं इस पैसे का करेंगे क्या, वो खुद ही समझ में नहीं आता। इतनी संपत्ति पड़ी हुई है करोड़ों अरबों खरबों की, वे कुछ भी कर ले तो भी नहीं भोग सकते। कितने बड़े बड़े महल बना रहे, किस किस महल में रहेंगे, कितने कपड़े पहन पाएंगे? पहनोगे तो एक, और ऐसा तो नहीं कर सकते ना हर आधे मिनट में कपड़े बदलो। अगर हर आधे मिनट में कपड़े बदलोगे तो कपड़े बदलते बदलते मर जाओगे, क्योंकि कपड़े बदलने में पहनने में तो टाइम तो लगेगा। तो हर आदमी कितनी ही बड़ा आदमी हो, वही भैया सुबह से जो कपड़े पहने, मोदी जी भले ही 3-4 बदल लेते हैं दिन में, वहाँ की और दूसरा आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा इतने कपड़े बदलने वाला। ख्याल में आया कि नहीं? क्यों कि वो कहता है भैया अरबपति हूँ खरबपति हूँ, लेकिन कपड़े बदलने के लिए जिंदगी थोड़ी मिली है, मुझे बहुत काम निपटाने। भोजन भी करोगे तो कितने ही बढ़िया से बढ़िया भोजन बनवा लो, कितने ही हैवी से बढ़िया जो हो सकता है, 5,000 रुपये दिन का खा लोगे, 7,000 रुपये दिन का खा लोगे, 10,000 रुपये दिन का खा लोगे, और तो नहीं खा सकते ना। और संपत्ति अरबों की है, और वे 10,000 रोज का खाओ तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अरबों का ब्याज ही, खरबों का ब्याज ही अरबों में बैठता है। तो क्या करें? फिर उससे पूछो कि ये पैसा अब तुम काय के लिए जोड़ रहे हो, तो वो कहता अहंकार के लिए। अब मेरा पैसा टारगेट नहीं है, पैसा मेरे लिए अब कोई वैल्यू नहीं। अब काय की वैल्यू है? मुझे नंबर 1 का करोड़पति बनना है। मुझे वो जो लिस्ट निकलती है फोर्ब्स लिस्ट, उसमें मेरा नंबर 3रा आता है, जो मुझे अंदर बहुत तकलीफ देता है। वो नंबर पहला आना चाहिए। तो देखो वो सारी दौड़ काय की हो गई, पैसा कमाने की नहीं है। अब पैसा तो कुछ खत्म ही हो गया, अब सारी दौड़ है अहंकार की। अब तुम्हें मुकेश अंबानी तो पापी दिखता है, लेकिन ये महाराज जो नंबर 1 की दौड़ लगा रहे हैं कि मुझे राष्ट्रीय संत बनना है, और मुझे नंबर 1 का संत बनना है, नंबर 2 का नहीं, मेरा नाम नंबर 1 पर आना चाहिए। ये मुकेश अंबानी और उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? सुनो, बराबर नहीं है, अंतर है।
मुकेश अंबानी कम मूर्ख है, वे ज्यादा मूर्ख है। पूछो क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी कहीं ना कहीं जानता है कि मैं पापी हूं, मैं अधार्मिक हूं, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मैं धर्मात्मा नहीं हूं, मुझे थोड़ा कभी धर्म की ओर ध्यान दूंगा, उसका कम से कम इस तरफ रुझान है। लेकिन जो ये राष्ट्रीय संत बन गया है, ये तो ऐसे अहंकार में चूर है कि अपने को धर्मात्मा भी मानता है, ज्ञानी भी मानता है, और मैं धर्मात्मा हूं, मैं तो मोक्ष जाऊंगा, ऐसी महामिथ्या मान्यता से जी रहा है। तो ज्यादा नुकसान में कौन है? अरे भैया, सीधा सा गणित है, सच्चा धर्म नहीं हो तो कोई बात नहीं, कभी मिल भी सकता है। क्या? सच्चा धर्म नहीं हो तो कोई बात नहीं, कभी मिल सकता है, लेकिन झूठे धर्म में सच्चे धर्म का भ्रम हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है।